गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। बोलिए भवानी शंकर महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय। भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में हम सबके दंडवत प्रणाम। भगवान श्री हरि भगवान के चरणों में प्रणाम। और द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे जीवन में उतरते हुए आज 7वें दिन भगवान रामेश्वर के रूप में जो हमारे हृदय में स्थिर होने वाले हैं, ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगात्मक भगवान श्रीहरि मंदिर मंडल में विराजमान चंद्रमौलेश्वर भगवान के चरणों में हम सब की ओर से दंडवत प्रणाम। आइए, पवित्र श्रावण मास में जहाँ सुनना ही सिद्धि है, भगवान शिव का नाम सुनना ही एक अपने अर्थ में पुण्य का काम है, तब हम जब दिव्य कथा सुन रहे हैं, हम रामेश्वर भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण करेंगे। देखिए, हम इस कथा में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बात बताऊं। लोगों को ये कहना होता है कि सत्संग करने से क्या फल मिलेगा। वैसे तो कोई भी सत्कार्य फल के बिना नहीं होता है, उसका फल मिलता ही है। कुछ भी अच्छा करो तो अच्छा हो ही जाता है। हम कहते हैं यदि हमने किसी का अच्छा करना शुरू किया तो समझ लो कि आपका अच्छा होना प्रारंभ हो गया। और सीधी सी बात है ना, आप किसी को टीका लगाने के लिए चंदन में अपनी उंगली डालेंगे तो किसी का भाल प्रदेश, ललाट, ये सुगंधित बाद में होगा। पहले तो वह सुगंध आपकी उंगली में ही लगेगी। किसी का अच्छा करो तो पहला अच्छा आपका होगा, और किसी का बुरा करो तो पहले बुरा आपका ही होगा। क्योंकि कहते हैं कि जिस लकड़ी से लोग घर जलाते हैं वह घर तो जले या न जले, सबके घर जलाते जलाते अंत में वह लकड़ी तो जल ही जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो बुरा करने वाले का बुरा होता है, अच्छा करने वाले का अच्छा होता है। तो जब हम अच्छा करने का प्रारंभ करेंगे तो लोग पूछते हैं, मेरे कहने की बात है कि लोग पूछते हैं कि सत्संग का क्या, तो सत्संग का फल तो मिलता ही मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं उससे ऊपर उठकर एक बात आप सबको कहना चाहूँगा कि सत्संग का फल ठीक है, आप ऐसा बोलें तो मिलता ही है, मिलेगा ही, लेकिन सत्संग का फल नहीं। सत्संग अपने आप में गुरु कृपा का, संत कृपा का, प्रभु कृपा का फल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है, और राम कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। सत्संग हमारे, फिर एक बार मैं बता दूं, इससे पहले भी प्रवचनों में मैं कह चुका हूं और इस बार भी पुनः याद दिला दूं, सत्संग हमारे सत्कर्म का फल नहीं है। सत्संग सत्कर्म से नहीं मिल सकता है। भले ही कहा है शास्त्रों में भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते, ठीक है, उससे हमको इस बात से हमको सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन मैं तो कृपा ही एकमात्र साधन मानता हूँ कि उसी से सत्संग मिलता है। तो आज हम सब दिव्य प्रतिदिन उठकर दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुनते हैं, तो ये किसी की कृपा का फल है। सुनकर फल मिलेगा ये तो ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है। हमारे गुरुदेव भगवान की भाषा में कहे तो वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अच्छा करना ही अपने आप में एक सिद्धि की बात है। आइए हम वो अच्छा कार्य करें, आज सत्संग करें, हम रामेश्वर भगवान की दिव्य कथा का हम श्रवण करें। भगवान रामेश्वर कहाँ विराजमान है? हमारे भारत के समुद्र तट पर
जब दक्षिण भारत में आप जाओगे, तमिलनाडु जहाँ राज्य समुद्र के तट पर कन्याकुमारी पूर्ण होता जा रहा है, तब वहाँ से लंका की ओर जाते हुए रामेश्वर भगवान के आपको दर्शन होंगे। मंडपम करके छोटा आप यात्रा करेंगे तब क्या, मैं वर्णन तो करूँगा, लेकिन जब आप यात्रा करेंगे तो वो दिव्य स्थान की जो शोभा है, उसके जो वाइब्रेशन है, उसके वहाँ की जो सकारात्मकता है, वहाँ का जो शिवत्व है, उसका अनुभव तो प्रत्यक्ष जाने पर ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन बड़ा अद्भुत स्थान है, आप दर्शन करें। वहाँ मुझको बहुत दिनों तक रहने का सौभाग्य मिला है, रामेश्वरम। तो भारतीय समुद्र के किनारे पर भगवान रामेश्वर है। स्कंद पुराण में भी कथा है और शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में, शिव पुराण के अन्य उमा संहिता, कार्तिक संहिता, शतरुद्र संहिता इत्यादि संहिताएं हैं। शिव पुराण का अभ्यास करने का मौका मुझे मिला था। अन्य देशों में जब शिव पुराण के माध्यम से कथा हुई तो वो कथा कहने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तो इन संहिताओं का, तो उसमें मैंने अभ्यास किया है। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव की ये कथा सभी ज्योतिर्लिंगों की है, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की भी वहाँ कथा आपको मिलेगी कोटि रुद्र संहिता में, और बढ़िया कथा है। एक कथा के रूप में जब कहें तो भगवान श्री राम जब वहाँ पर पधारते हैं समुद्र तट पर सीता जी की खोज करते हुए, तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो बड़े श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं राम जी। वानर सेनाएं हैं, लक्ष्मण जी है, सब साथ में हैं, सुग्रीव है, सब है। तो पानी की प्यास लगी है, तो वानरों को राम जी आदेश देते हैं, जाओ मेरे लिए जल लेके आओ। तो वो जल लेने के लिए चले जाते हैं। तभी आकाश में, या तो आकाश में या तो कहे कि राम जी के हृदय आकाश में एक आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना ही जल पी लेंगे। अब मैंने सुना भी है महापुरुषों से कि राम जी का ये उपक्रम था कि शिव पूजा करके, शिवलिंग की पूजा करके बाद में ही वह जल ग्रहण करते थे। तो उस दिन का वो क्रम शायद बाकी रहा होगा। फिर क्या कथा है, ठीक है, भगवान जानते हैं इस बात को, लेकिन राम जी को प्रेरणा हुई तो बोले यहाँ कहाँ मैं शिवलिंग ढूंढूं। तो राम जी ने वहाँ पर वालू की एक शिवलिंग तैयार करी है और उनकी विधिवत पूजा करके और शिव जी से आशीष प्राप्त किया और बाद में जल ग्रहण किया। जब शिव जी प्रसन्न होकर वहाँ से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो रावण का स्मरण करते हुए राम जी ने कहा कि देखिए प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, लेकिन सीता जी को लेकर वह रावण चला गया है मेरी पत्नी को लेकर लंका में, और वहाँ किसी क्षेत्र में उसको गुप्त रूप से रखा है। मैं उसके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। महाराज, आपकी कृपा है उस पर, बड़ी सिद्धियाँ दे रखी है आपने। ब्राह्मण श्रेष्ठ है लेकिन अब दुर्विचारी है, उसका संहार करना ही मेरा कर्तव्य हो गया है। क्या करूं? लेकिन उससे मैं जीत पाऊं, विजय प्राप्त कर पाऊं, पुनः अपनी पत्नी की भी प्राप्ति करूं और संसार में धर्म की स्थापना भी करूं। इस विचार से आप मुझ पर कृपा करें और मैं विजय प्राप्त करूं, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये तो आशीर्वाद वाली बात तो आपकी प्रेम आग्रह है, तो ठीक है, दिया आशीर्वाद। आप स्वयं नारायण हो, आप स्वयं विष्णु हो, आप स्वयं श्री हरि हो, आपको मैं क्या आशीर्वाद प्रदान करूं जिससे आप सिद्धि प्राप्त करें। लेकिन ठीक है, आपको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तो थापि लिंग विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ऐसा रामचरितमानस में भगवान राम के मुख में तुलसीदास जी महाराज ने शब्द रख दिए हैं कि जो शिव को नहीं भजता है वह मुझको प्यारा नहीं लगता है। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः, विष्णु रुद्रांतरम यच्च योब्रूते मूढ़धिस्तु सह। विष्णु और रुद्र में जो अंतर रखता है वह तो मूढ़मति ही होता है, तभी ये होगा। तो इस प्रकार से शिव जी का और अपना तादात्म्य वहाँ राम जी बताते हैं रामचरितमानस, और अन्य अन्य शास्त्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों एक ही है, दो रूप में दर्श, इसलिए हरिहरा भेद का एक भाव है। हमने अपने यहाँ भारत में हरिहर संप्रदाय भी है। जब प्रसाद करने के लिए बैठते हैं लेने के लिए, तो हमारे यहाँ गुजरात में तो एक परंपरा है, चलो अब सब हरिहर करो, तो हरिहर बोलते हैं। आप उत्तर गुजरात में ऊंझा के पास विसनगर करके एक शहर है, वहाँ भी आप जाएंगे तो हरिहर मंदिर का मैंने दर्शन किया है, बहुत बढ़िया है। हरि और हर एक साथ है, तो ये दोनों एक रूप ही है। लीला में सब अलग अलग दिखता है, एक ही है, अलग नहीं है।
लेकिन दोनों की उपासनाएं बड़ी। जो हरि को भजता है वो हर को प्यारा लगता है, और जो हर को भजता है वह हरि को प्यारा लगता है। इसलिए वो दोनों एक ही रूप है। प्रणवाक्षर ओम मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, ऐसा करके जो आरती के आप करते हैं ना स्तवन, तो उसमें ये एक ही रूप है, हरि और हर। तो उन्हीं एक रूप को हम प्रणाम करते हैं। ये रामेश्वर का एक कथा इस प्रकार से भी मिलती है। एक कथा और भी है, वो भी बहुत बढ़िया है। बड़े ऋषि मुनि लोग कहते रहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब रावण का संहार करके राम जी ऐसा कहते हैं कि पुनः जब आते हैं तब समुद्र तट पर उतरते हैं, तो ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि वैसे तो राक्षस था रावण, लेकिन ब्राह्मण कुलोत्पन्न था, तो ब्रह्म हत्या लगी है, क्या करूँ? बोले शिव की उपासना करो, शिव जी की स्थापना करो। तो राम जी ऐसा कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान आप जाओ कैलाश में जाकर, वहाँ हिमालय में कैलाश है, वहाँ जाकर शिव जी से कहो एक लिंग प्रदान करें, उसकी मैं यहाँ स्थापना करूँगा। तो हनुमान जी, अब शिव की लीला शिव जाने, हनुमान जी हिमालय में गए तो शिव जी मिले नहीं उनको कैलाश में। तो उनके पहले तो बुलाना पड़ेगा, बुलाएंगे आएंगे तो शिवलिंग लेंगे, तो तपस्या करने लगे हैं। तो तपस्या के माध्यम से शिव जी को आने में थोड़ी देर लगी। शिव जी आए, पधारे। अब यहाँ राम जी को देर हुई जा रही थी, तो कहा बोले किसी से भी लिंग प्रकट कर सकते हैं, हम वालू से भी बना सकते हैं। तो उन्होंने वालू का शिवलिंग वहाँ बना लिया। अब वहाँ हनुमान जी को भी शिव जी उसी समय प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा, राम जी ने कहा, बोले ठीक है ये लो शिवलिंग ले जाओ। तो हनुमान जी उस लिंग को लेकर आए, तब तक तो यहाँ वालू का लिंग तैयार करके राम जी ने विधिवत पूजा भी कर रखी। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा, अरे प्रभु आपने सेवा सौंपी तो 5 मिनट, अब देर मेरी वजह से नहीं हुई है, वहाँ थे नहीं महादेव जी, तो दर्शन के लिए मुझे उपासना तो करनी पड़ेगी। तो फिर आए, तो फिर उन्होंने शिवलिंग दिया, तो आपने स्थापित कर दिया, अभी इसका मैं क्या करूं? तो राम जी ने वो लिंग अपने हाथ में ले लिया और कहा कि हनुमान यदि तुम्हारे में शक्ति है तो देखो, तुमको बुरा न लगे तो इस शिवलिंग को हटा कर देखो। तो हनुमान जी ने, वालू का शिवलिंग था, रेत का, लेकिन हटाने का बड़ा प्रयत्न। अब ये सब लीलाएँ हैं, देखिए सुनिए, आनंदित होइए। अब शिव हनुमान भी रुद्रावतार है, एकादश रुद्रावतार के रूप में, तो क्या कहें, तो दोनों एक ही है। तो फिर ऐसा प्रयत्न किया तो हिले नहीं, मतलब स्थिर रहे। तो राम जी की पूजा सिद्ध है, इस बात को वहाँ प्रसिद्ध करने के लिए। तो कहा कि तो फिर क्या करें? बोले अभी इसी लिंग को लोग रामेश्वर, ये राम के ईश्वर है, इसलिए रामेश्वर के रूप में इसको लोग भजेंगे। तो इस शिवलिंग का क्या करूं? बोले इसी बाजू वाले किसी स्थान में आप कहीं उनका प्रतिष्ठा करें। तो वो शिवलिंग कहाँ है उसके विषय में शास्त्रों में कथन होगा, मुझे प्राप्त अवसर नहीं हुआ है, लेकिन उस लिंग की भी स्थापना हनुमान जी ने जो लाए थे उसकी भी करी है, कहीं गुप्त रूप से उपासना होती होगी, यह सब कथाएं मिलती है। तो ऐसे ही दिव्य अपनी लीलाओं से हमको शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले भगवान रामेश्वर जी के चरणों में आपकी ओर से, मेरी ओर से, सबकी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ मैं। भगवान रामेश्वर हमको इसी प्रकार से, जैसे राम जी को सिद्धि प्रदान की, इस तरह से हमको भी सिद्धि प्रदान करे। इसी भावना से आप सब भक्तजनों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय।